हेलो गाइस, तो मैं आपकी अपनी मुस्कान यादव। तो आज मैं आई हूँ दिल्ली में i7 हॉस्पिटल में, और ये जो बड़े बड़े जो मैंने चश्मा लगा रखे हैं इनसे मुझे छुटकारा पाना है, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ ये लगा लगा के। आप लोग देखते होंगे कि आप कमेंट भी करते हो वीडियो में, चश्मा अच्छा नहीं लगता आप पे, आप वैसे बहुत क्यूट लगते हो। तो मैं आज यहाँ पे आई, डॉक्टर राहिल जी से मैं मिली हूँ। उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी सर्जरी के बारे में बताया है जो सबसे बेस्ट है। उसके बाद मुझे लाइफ में कभी चश्मा यूज नहीं करना पड़ेगा और मैं बहुत टेंशन फ्री हो जाऊंगी, क्योंकि चश्मा लगा के मैं जब शूट करती हूँ और फिर बाद में जब मैं देखती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे मैं शूट पे जाती हूँ तो वहाँ पे डायरेक्टर जो होते हैं वो मुझे कुछ इशारा करते हैं, वो मैं देख नहीं पाती हूँ क्लियर। तो उस चीज से मैं बहुत रिलैक्स फील करूंगी अब कि हाँ मैं देख सकती हूँ। हाँ, तो मैं यहाँ पे आ गई। डॉक्टर ने मुझे बहुत अच्छे से समझा दिया है कि आप हर तरह की सर्जरी करवा सकते हो, लेकिन जो सबसे बेस्ट है आपके लिए, जिस लाइन में आप हो, तो आप क्यों ना करवाओ कॉन्टूरा विजन, वो सबसे बेस्ट होगी आपके लिए। तो मैं वही करवाने के लिए यहाँ पे आई हूँ। मेरे टेस्ट वगैरह हो चुके हैं और अभी हम सर्जरी के लिए रेडी हैं। और जो ये चश्मा देख रहे हो ये आपको कल नहीं दिखेगा, और मैं खुद तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि भाई आप चश्मा जो हर टाइम लगा के बैठी रहती थी वो नहीं दिखेगा अब आपको। हमें जैसे पहले कुछ रिलेटिव्स ने भी सर्जरी करवाई थी, अभी भी करवाई है जस्ट 2 दिन पहले। मैंने कहा मैं यार इतना अगर हम कोई चीज़ करा रहे हैं अपनी बॉडी से रिलेटेड जो हमारे साथ रहनी है, तो क्यों ना पहले इस पर रिसर्च की जाए, देखा जाए कि किस किस तरह की सर्जरी होती है, कैसे काम करती हैं, कितने भाई फायदे नुकसान कुछ तो होता ही होगा। उसमें से पता चला ये 4 तरह की सर्जरियाँ होती हैं। ब्लेड वाली, ब्लेडलेस होती है, स्माइल होती है, कॉन्टूरा। चारों के बारे में जाना कि भाई ब्लेड वाली कैसे काम करती है, ब्लेडलेस कैसे काम करती है, कॉन्टूरा कैसे करती है, स्माइल वाली कैसे करती है। तो ये मतलब ज़्यादा डीपली तो मैं क्या बता सकता हूँ, डॉक्टर ही बताएंगे। बाकी ये है कि कॉन्टूरा बेस्ट, एक ही चीज़ नहीं ली, कॉन्टूरा बेस्ट है। आपके कुछ जो भी है मतलब साइंटिफिक जो टर्म है तो डॉक्टर ही बताएंगे क्या, पर कॉन्टूरा बेस्ट है। इसलिए हमने फिर इस चीज़ पे आगे करवानी कॉन्टूरा ही हमें। उसके बाद हमने सर्च मारा गूगल पे कि भाई कॉन्टूरा सबसे बेस्ट कौन करता है इंडिया में। तो 3-4 हॉस्पिटल निकल के आए, उसमें से भाई फर्स्ट टाइम डॉक्टर राहिल चौधरी ने ही कॉन्टूरा सर्जरी की थी, इंडिया में वही लेके आए थे। उसके बाद एम्स दिल्ली जो हमारा मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल है, तो फिर तो भाई फर्स्ट है तो फर्स्ट है, सीधी सी बात है। जो बंदा लेके आया, जिसने सब कुछ किया है आज तक करते हैं, तो नो डाउट दूसरे पास क्यों जाना, पैसे लगाने हैं। तो हम डॉक्टर राहिल चौधरी पास आए। डॉक्टर ने बहुत अच्छे से हमें बताया, तो मतलब उनके फेस को देख के, उनकी बातें सुन के लगा ही नहीं कि कुछ होगा, नॉर्मल सा लगा। मतलब लेकिन मुझे थोड़ा सा है, रिसेप्शन को देख के, लोगों को देख के हमें ऐसा लगा यार ये क्या है, हाँ कैसे होगा, क्या होगा। पर हाँ जब डॉक्टर राहिल चौधरी से मिले तब ये क्लियर हो गया, नहीं भाई जो होगा वो तो बेस्ट होगा। क्योंकि मेरा सारा काम फोन का ही है और बिना चश्मा के मैं फोन यूज नहीं कर सकती। आधा घंटा देख सकती हूँ, 15 मिनट देख सकती हूँ। थोड़े से दूर का मैं बंदे को पहचान नहीं पाती कि हाँ वो कौन आ रहा है या वर्ड क्या लिखे हुए हैं। उस चीज में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। और बिना चश्मे के आईज में पेन होता है, इधर यहाँ पे पेन होता है, तो इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती हूँ। इसलिए मुझे 24 आवर्स लगाना पड़ता है। और लगा हुआ भी मुझे बहुत साल हो गए, कम से कम 15 साल हो गए। मैं 8th क्लास में थी तब मुझे लगा था स्पेक्स। तो मेरा ड्रीम तो यही है कि मैं बस इससे फ्री हो जाऊं, मैं शूटिंग वगैरह करूं, मैं मुंबई भी जाऊं, मैं एक बहुत अच्छी मूवी में भी काम करूं, क्योंकि आंखें ही हैं जो सब कुछ देखती हैं हमारा। तो जैसे मैं इवेंट वगैरह में भी जाती हूँ, जैसे कोई सॉन्ग आया उसका प्रमोशन करना है, तो वहाँ पे कोई स्पेक्स वगैरह नहीं लगाता और मेकअप करके जाना होता है। मेकअप में तो चश्मा वैसे ही अच्छा नहीं लगता है। कई बार होता है कि मुझे पता नहीं कि वो किसका सॉन्ग है। जैसे सपना चौधरी का भी गई थी मैं उनके इवेंट पे, तो वहाँ पे सपना चौधरी का नाम पता था मुझे, लेकिन जो उनके साथ मेल लड़का था उनका नाम नहीं पता था। तो मैंने कोशिश की कि मैं पोस्टर में देख के नाम को रीड करूं, लेकिन मैं नहीं कर पाई। तो मैंने सपना मैम से ही चुपके से पूछा कि मैम उनका क्या नाम था, उन्होंने मुझे बताया। तो वो चीज़ मुझे बहुत फील हुई कि अगर मेरी आंखें ठीक होती तो मुझे पूछना ही नहीं पड़ता, मैं डायरेक्ट वहाँ से एकदम से देखती और मैं बोल देती ऐसा। 4-5 इवेंट ज्वाइन भी नहीं किए। हाँ, वो इसी वजह से, सिर्फ चश्मा की वजह से मैं अच्छी जगह पे नहीं जा पाती हूँ मैं, क्योंकि लोग मुझे चश्मे में पसंद नहीं करते हैं। फाइनली आज मेरी सर्जरी है, ये जो चश्मा है ये हट जाएगा, अब मुझे कोई चश्मिश नहीं बोलेगा। ओके। ओटी के अंदर आ गई हूँ और मुझे रेडी कर दिया गया है सर्जरी के लिए।
और जो ये चश्मा था ये मैंने अब निकाल दिया है, अब इसको लाइफ में कभी दोबारा पहनना नहीं है। सो फाइनली बाय बाय चश्मा। कैसा रहा? बढ़िया। तू एक आँख पकड़े का एक उल्लू का डला है ना, तो पता है तू मेरा लोग है, मैं दे रही दूसरे के साथ नहीं जा रही। तो गाइस अब हम दिल्ली में आ चुके हैं और हॉस्पिटल अभी 15 से 20 मिनट की दूरी पे होगा। तो आज मैं जा रही हूँ चेकअप के लिए कि मेरा कौन सा विजन आया है। तो देखते हैं, हम डॉक्टर से मिलते हैं, अभी जल्दी आने वाला है। वैसे आज मैं आपको बता दूं कि जब मैं घर पे थी तो मैं आईज क्लोज करके ही थी, लेकिन मैं बाहर आई हूँ तो मैंने आईज ओपन की हैं। तो एकदम से होता ना कि चश्मा लगाती थी तो लगता था कि दिवाली से निकल आई, तो उससे भी अच्छा लग रहा है बहुत ही, कि जैसे पता नहीं मेरी आंखें दूसरी लग गई क्या, ऐसा कुछ फील हो रहा है। क्योंकि चश्मे वाली आंखें तो मेरी बहुत ही बेकार हो गई थी, अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो डॉक्टर से मिलते हैं, देखते हैं कि वो कौन सा विजन बताते हैं। फाइनली हम i7 हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि डॉक्टर के पास जाऊंगी और डॉक्टर मेरा कौन सा विजन बताते हैं। और मुझे वैसे भी बहुत क्लियर दिख रहा है, ये सब जो लिखा हुआ है देख सकते हो आप बोर्ड पे भी, TPA ये वो बोर्ड तो तेरे दोहरा लिया है मैं। अच्छा जी, बोर्ड दोहरा लिया आया। पहले दिखता था, पहले चश्मे में भी नहीं दिखता था, आई बात समझ में। अब ब्लैक चश्मा लगा के देख रही हूँ, मैं आपको पता नहीं हो तो ठीक है। पार्किंग में उतर गए जी हम, अब हम चलते हैं, नीचे उतरते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या तो मैंने उस चश्मा में भी नहीं दिक्कत है, आज इसमें भी दिख रहा है, ब्लैक में भी। अच्छा, कितने आदमी है? आदमी तो नहीं है, अक्सर है वे तो ABCD लिख रखे हैं। लास्ट लाइन पढ़ो। ESHDTPU। परफेक्ट। ये 6-5 पढ़ा था। लास्ट लाइन पढ़ो। ENPCR। परफेक्ट। देखो साइड में लिखा हुआ है 6-5, दिख रहा है ना? चिन्ह रखो। कौन से वाला हो गया? सुपरविजन आ गया। सुपरविजन आ गया, अभी और बेटर होगा। सुपर पावर आ गया उसका तेरे पास। तो चलो गाइस, बाय बाय। अब हम हॉस्पिटल से निकल चुके हैं और मैं डॉक्टर से भी मिल ली हूँ और मैं आज बहुत खुश हूँ। चश्मा से छुटकारा मिल गया और मेरा डॉक्टर ने विजन बताया है 6/5। तो बहुत खुशी हो रही है मुझे। और जो मुझे बाहर धुंधला धुंधला दिखता था, जो मैं वो चश्मा लगा के भी क्लियर नहीं पढ़ पाती थी, आज वो मैं ब्लैक चश्मा लगा के भी बिल्कुल क्लियर पढ़ पा रही हूँ। जैसे गाड़ी का नंबर हो गया या कोई बोर्ड लगा हुआ है, वो चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। जैसे ये सामने ही है मेरे DL14CE, ठीक है, ये मैं अच्छे से पढ़ पा रही हूँ। मुन्ना ना दिख रहा है, इसका मतलब मेरा वो सामने देखो, वो सामने वो जा रही है NDMC, वो मुझे कुछ नहीं दिख पाता था पहले, मैं अब अच्छे से क्लियर। अब मुझे यकीन हुआ है। हाँ, मैं तेरा भी अच्छा हो गया। तो मजा आ रहा है देख के, ऐसे दिवाली से निकल रही है कटी जन सुविधाएं, वो लिख रखा देख, मैंने पहले कुछ नहीं दिख रहा। तो जैसे गाइस मैं शूटिंग वगैरह पे जाती थी तो घर से चश्मा लगा के जाती थी, फिर रास्ते में भी चश्मा रहता था और वहाँ पे जाते ही निकाल देती थी, तो मेरे को साफ नहीं दिखता था, मेरे को यहाँ दर्द होता था, फिर मेकअप होता था तब भी आईज में प्रॉब्लम होती थी, पेन होता था। तो वो उन चीज़ों से मुझे अब छुटकारा मिलेगा और बहुत अच्छा लगेगा कि मैं अब शूटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करूँगी। मेरा काम जो है, कहीं कोई इवेंट होगा उसमें भी मैं जा सकती हूँ बिना चश्मे के, बिना लेंसेज के, तो बहुत कुछ कर सकती हूँ अब मैं, और बहुत इससे भी आगे बढ़ सकती हूँ अब मैं, क्योंकि मेन मेरा रीज़न यही था कि मैं चश्मा लगाती थी, मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। तो अब मुझे जितनी भी शूटिंग वगैरह मिलेंगी मैं सब किया करूँगी, क्योंकि अब मैं फ्री हो गई हूँ, अब मुझे अच्छे से दिखने लग गया है, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डॉक्टर राहिल सर के बारे में बात यही है कि वो एक भगवान का रूप है, क्योंकि वो आँखें जो हमारी बहुत ही सबसे ज़रूरी हैं हमारे लिए, और उनका वो इलाज करते हैं, और हमें जैसे हम पहले कभी देखते थे बिल्कुल उससे भी अच्छा हम देख पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से। तो बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने ये तकनीक हमारे इंडिया में लेके आए और हमारा इलाज कर रहे हैं,
और उनका जो बोलने का तरीका और उनका जो काम है बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। तो गाइज़ मैं तो आप सबको यही बोलूँगी कि आप सब भी आओ और यहीं पे करवाओ, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इधर ही आओ और यही कोंटूरा ही करवाओ, सबसे बेस्ट है आज के टाइम।